बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। सर्दियों की तमाम बड़ी सब्जियां लगाते वक्त हमने आपको एक तफसीली वीडियो दी थी और वो सब्जियां अब माशाल्लाह काफी बड़ी हो चुकी हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स का ये इसरार था कि इनके बारे में जो गाहे बगाहे प्रोग्रेस है वो हमें देते रहे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम एंगल्स को कवर करेंगे और एक एक सब्जी को, एक एक क्रॉप को डिस्कस करेंगे और उसकी जो स्टेज चल रही है उसके बारे में आपको बताएंगे और उसको आगे कैसे लेके जाना है ताकि वो अच्छे तरीके से ग्रो करे और इन सब्जियों से हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें। तो आइए हम आपको सपोर्ट पे लिए चलते हैं जी। सबसे पहले हम लहसुन को डिस्कस करते हैं। हम इससे पहले इसकी एक दो गोडियां कर चुके हैं, ये तीसरी गोडी है और अब भी आप देख रहे हैं इसमें काफी जड़ी बूटी है। और ये जड़ी बूटी क्यों होती है, इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब आप कॉडंग वगैरह डालते हैं तो ये जड़ी बूटी जो है इसका सीड उसमें आ जाता है और ये वक्फे बाद आपकी फसल में उगता रहता है। मुख्तलिफ गोडियां करने का एक मकसद तो ये होता है कि ये जड़ी बूटी साथ साथ निकलती रहे और दूसरा ये होता है कि आपके पौधे जो हैं उनको एक नरम जमीन मिले और उनकी जड़ों के साथ साथ फल भी आती रहे। जैसा कि चाचा इरशाद अभी ये गोडी कर रहे हैं, साथ साथ जड़ी बूटी भी निकाल रहे हैं। नरम मिट्टी जो है वो भी पौधों के साथ ये लगाएंगे और उस तरफ शरोज ने शुरू कर दिया है, वो भी यही अमल दोहरा रहे हैं और ये गोडी करने का बेहतरीन तरीका यही है। आप ये गोडी द्रांति से भी कर सकते हैं और छोटी रंबी से भी कर सकते हैं। शरोज के पास जैसे चाइनीज रंबी है छोटी सी और चाचा इरशाद जो हैं वो द्रांति के साथ गोडी कर रहे हैं। बाज लोग ये जो जड़ी बूटियां हैं इनको खत्म करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं रिकमेंड करूंगा किचन गार्डनिंग लेवल पे इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल ना ही की जाएं तो बेहतर है। मैंने कई लोगों की सब्जियां ऐसे खराब होती देखी हैं क्योंकि जो भी माली हजरात इस तरह का काम करते हैं या तो उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि इसकी क्वांटिटी किस तरह से डालनी है और या फिर कौन सी दवाई सही है कौन सी नहीं सही है, तो अक्सर आपकी सब्जियां खराब कर देते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि छोटी सी जगह होती है, छोटी छोटी क्यारियां होती हैं, छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, आप इसको मैनुअली करें तो सबसे अच्छा तरीका यही है। ये जो हमारी लहसुन की क्रॉप है इसको लगाए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने गुजर चुके हैं और इसकी प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, बेहतरीन इसकी ग्रोथ है और ये देसी लहसुन है। हमने इसके खाद, पानी, गोडी वगैरह का बहुत केयर की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेहतरीन ग्रोथ चल रही है। आपने अगर लहसुन लगाया हुआ है तो आप भी इसी तरह की उसकी केयर करें, इंशाल्लाह आप भी अच्छी फसल ले सकेंगे। ये साथ ही हमारी गाजर की फसल है, इसके अंदर जो खेली है उसमें हमने मोंगरे लगाए हुए हैं। इन मोंगरों के जो जिसको हम पटड़ा कह सकते हैं, दोनों तरफ जो है खाली जगह उसमें हमने गाजरें लगाई हुई हैं। जब तक ये मोंगरे फल पर आएंगे, ज्यादा जगह इन्हें चाहिए होगी, तब तक इंशाल्लाह हमारी जो गाजर की क्रॉप है इसे हम हार्वेस्ट कर चुके होंगे। इस तरह से हमने ये जो अवेलेबल स्पेस थी इसका भरपूर इस्तेमाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस खेली में हमने 14 पौधे लगाए हुए हैं और 6 पौधे हमारे उधर एज पे हैं। ये 20 पौधे हमने मोंगरे के लगाए थे और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बेहतरीन ग्रोथ है और 2 महीने के अंदर अंदर अब गंदल की तरफ जा रहे हैं और गंदल आएगी इनको, उसके बाद इंशाल्लाह ये फूल और फल की तरफ आ जाएंगे। इस दौरान इन पौधों पे कुछ बीमारियां आती रहती हैं और इसका इलाज यही है कि आप इनको रेगुलरली वॉच करते रहें। अगर आप देखें कोई भी वायरस है या कोई भी बीमारी है तो फौरी तौर पर इस इशू को टेकअप करें और जो भी मुनासिब दवाई है वो इसके लिए इस्तेमाल करें। जैसे इसको बहुत ही सीवियर अटैक हुआ था इन पौधों को, इनको सुंडी ने अटैक किया था और हमने कराटे एक दवाई मिलती है जरिए अद्वियात में से, उसका हमने इस्तेमाल किया और फौरी तौर पे वो सुंडी खत्म हो गई और ये पौधे जो हैं सरवाइव कर गए। इनकी जड़ों पे आप मिट्टी वगैरह इस तरह चढ़ाते रहें, हवा वगैरह चलती है जब तो पौधा गिरता नहीं है और जब इसको फल आता है तो ज़ाहिर उसका वजन भी होता है। यहाँ मिट्टी लगती रहे तो इन पौधों को बहुत सपोर्ट मिलती है। लहसुन के जो अपोजिट साइड है यहाँ हमने व्हाइट मूलियां काश्त की थी और उनकी कोई आप देख रहे हैं कि 4 लाइंस बनती हैं, रोज में हमने इसको लगाया है और ये बेहतरीन फसल है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक इसके पत्तों का ताल्लुक है, हम इनके पत्तों की एक एक जो क्रॉप है वो काट के हम मूली की भुजिया एंजॉय कर चुके हैं और अब थोड़े ही दिनों में सेकंड क्रॉप इसकी आने वाली है। और अगर आपने मूलियां लगाई हुई हैं तो उनके पत्ते वगैरह इस तरह से आप मूली में डाल के इनका सालन वगैरह बनाते रहें। अकेले भी इसके पत्ते अगर बनाएं तो हम कोई डिश वगैरह आपको दे भी देंगे किसी वीडियो में, ये इसका तरीकाकार भी बता देंगे। ये बहुत ही हजम होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अनारदाना वगैरह इसमें डाल के, लहसुन वगैरह डाल के बहुत अच्छा इसका
सालन बनता है। ये हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि इस खेली की जो टॉप है इसमें हमने गाजरें लगाई थी और अभी आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं। वो गाजरें माशाल्लाह कितनी बड़ी हो चुकी हैं होकर। ये जो थोड़ी सी जगह बीच में टॉप पे इसकी बनती थी, हमने उसको भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। इनकी एहतियात के हवाले से यही होता है कि गोडी वगैरह इनको जरूरत हो तो जरूर करें, जड़ी बूटी इनके अंदर ना होने दें। और खेलियों के अंदर ये वाली जो मिट्टी होती है ये काफी जरखेज होती है, जहाँ हम ऑर्गेनिक खादें भी डालते हैं, पानी भी देते हैं। तो इसी मिट्टी को आप थोड़ा थोड़ा इनकी साइडों पे अगर लगाते रहें, जैसा कि यहाँ लगा रहे हैं, आपकी मूलियां इंशाल्लाह लंबी भी होंगी, मोटी भी होंगी और पौधों को काफी इससे सपोर्ट मिलेगी। मूली और गाजर के पौधों के साथ ही बैक साइड पे हमने सलाद पत्ते के पौधे लगाए थे। अगर आप पुरानी वीडियो देखें तो हमने यहाँ इसका सीड लगाया था और अब ये सलाद पत्ता माशाल्लाह हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। मगर इस दौरान हमने इसमें जो चेंजेस किए हैं वो ये है कि सेंटर से हमने जो कोई घने पौधे थे उनको निकाल के कुछ दूसरे गमलों में मुंतकिल कर लिया है। ये जो यहाँ वाले पौधे हैं इनकी जड़ों को मिट्टी दोनों तरफ से चढ़ाई जा रही है और इनकी आप सेहत देख रहे हैं कि कितनी अच्छी है। इनको इस तरह से मिट्टी चढ़ाने से इनकी जड़ों को काफी तवानाई मिलेगी और ये दाएं बाएं गिरेंगे नहीं। इसकी क्रॉप जो है वो बार बार होती है। जैसे जैसे आप इसको काट के इस्तेमाल करते जाएंगे ये बार बार फूट के आपको नेक्स्ट क्रॉप देता रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये कसूरी मेथी है। इसकी भी पोजीशन इस वक्त की आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। इसको खाद पानी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। ऑर्गेनिक खाद भी हमने नीचे इसके डाली थी, उसके बाद थोड़ी सी यूरिया भी मैंने एक दफा अप्लाई की है और अभी जो इसकी एहतियात है इस मौके पर इससे आगे लेके चलना है इसको हमने, वो ये है कि इसमें वीड्स आप देख रहे हैं कि काफी है। इस तरह की जो वीड्स हैं इसमें उगी हुई जंगली, ये शरोज ने भी फाड़ के अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं, ये काऊ डंग के साथ आती हैं। इस तरह की वीड्स का आपकी फसल में होना लाजमी हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑर्गेनिक खाद जो है काऊ डंग की शक्ल में डालें और उसमें जड़ी बूटियां ना उगें। इन्होंने उगना ही होता है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको बर वक्त निकालते रहें। बस एक दफा अगर इनको आप अच्छे तरीके से कोम्बिंग करके निकाल लें द्रांति के साथ या इनकी जड़ तक आपका हाथ पहुंचे, पानी लगा हो, वतर तर हो, तो जड़ से भी निकल जाती हैं। जिस तरह से चाचा इरशाद निकाल रहे हैं तो एक दफा ही काफी होता है, उसके बाद इंशाल्लाह ये दोबारा नहीं होंगी, ना इस फसल में होंगी और ना नेक्स्ट में होंगी। तो इनका सीड जो है वो उग चुका और ये फिर वीड खत्म हो जाएगी। जी, इस कसूरी मेथी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारा कंपोस्ट खाद बनाने का प्रोजेक्ट था, उसकी हमने अलग से आपको वीडियो भी दी थी, क्योंकि ये जो खड्डा हमने लगाया था वो भर चुका था। अभी हम उसको क्लोज कर चुके हैं। हमने उसको खाली क्लोज नहीं किया, हमने उसको एक खूबसूरत जगह भी बना दिया है। ये ऐसे लगता है कि जैसे आपके किचन गार्डन में एक रेज्ड बेड है और उस पे आपने मुख्तलिफ सब्जियां भी उगाई हुई हैं और आपने फूल भी उस पे उगाए हुए हैं और अब हर आता जाता शख्स जो है वो सारा किचन गार्डन छोड़ के इस रेज्ड बेड को देखता है, यहाँ के फूलों की बहार जो है उसको एंजॉय करता है। जब तक कंपोस्ट खाद का हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार होता है उस वक्त के लिए हमने मुतबादल के तौर पर सामने खाली प्लाट में एक खड्डा लगा लिया है, ताकि इस दौरान जितना भी गार्डन का या किचन का वेस्ट है उसको हम वहां डालते रहें और इसी वेस्ट से हम बेहतरीन कंपोस्ट खाद बनाते रहें। इस खड्डे से जो कंपोस्ट खाद हमें मिलेगी वो हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी फरवरी मार्च में उसके लिए बिल्कुल रेडी होगी। इतना पॉज हमें मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद मुझे यकीन है कि हमें मार्केट से खादें खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन फूलों की बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ 6 पौधे प्याज के हैं। इनके पत्ते हम कई दफा एंजॉय कर चुके हैं और हमारी उस दूसरी क्यारी में भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे कुछ व्यूअर्स के इसरार पे इनको यहाँ मुंतकिल किया है और ये दिखाने के लिए कि आप इस तरह की जो क्रॉप्स है उनको इस तरह बास्केट्स में, थैलों में, पॉट्स में भी उगा सकते हैं। और जब आप इस तरह से इनको उगाएंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इनको घर के किसी भी कोने खुदरे में जहां इसकी स्पेस बनती है वहां रख के ही आप ये फसलें उगा सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि वहां धूप आनी चाहिए। और यहाँ 2 बास्केट्स में पालक के पौधे लगे हुए हैं, जबकि ये वाली जो बास्केट है इसमें फूल गोभी के पौधे लगे हुए हैं। कुछ ये मॉडल के तौर पे मैंने उन व्यूअर्स के लिए लगाए हैं जो इस तरह से किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं। फिर इसके साथ ही यहाँ से हमने घिया तोरी जो बहुत ही एंजॉय की इस खेली में से,
वो पौधे भी हम उखाड़ चुके हैं। अब वही स्पेस जो है उसको हमने फूल गोभी के लिए इस्तेमाल किया है और तकरीबन एक एक फुट के फासले पे 10 से 12 पौधे यहाँ हमने फूल गोभी के लगाए हैं। जब तक ये फूल गोभी बड़ी नहीं होती हमने बैकग्राउंड पे खूबसूरत फूल भी रख दिए हैं, आप इनको भी एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही हमारा पालक का प्लॉट है, ये बहुत ही जबरदस्त पालक है। आज की वीडियो के लिए मैंने इसे रोका था, अब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है और इंशाल्लाह जैसे ही हम ये वीडियो मुकम्मल करते हैं उसके बाद हम इसकी डिश बनाने के लिए बंदोबस्त करेंगे सारी चीजों का। और बिल्कुल पालक के राइट साइड पे आए, ये सरसों के वो पौधे हैं जो हमने सितंबर के पहले हफ्ते में काश्त किए थे और अब ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं हार्वेस्ट के लिए। और ये देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त इनकी गंदल बन चुकी है। यहाँ से जब हम इनको तोड़ के पकाएंगे इस तरह से इसकी गंदल बनेगी। और मैं इरादा रखता हूँ कि जिस दिन हम ये गंदल का साग तोड़ेंगे उसी दिन इसके साथ ही ये वाली पालक भी इंशाल्लाह हम काटेंगे और बाकी जो हमारे अपने पास चीजें हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे और जो हमें मार्केट से लेनी पड़ेंगी वो भी लेंगे और पूरा पैकेज बनाएंगे गंदलों का साग ते मक्खन मकई इंशाल्लाह। इन सरसों के पौधों के अपोजिट साइड पे हमारा हाइब्रिड धनिया है। इसमें आपको 2 साइज के पौधे नजर आ रहे होंगे और आपका पूछना बनता है कि ये इस तरह क्यों है, तो हम जरूर बताएंगे। किसान जो है वो मौसम से हर वक्त जुड़ा होता है। अगर आप कंट्रोल्ड माहौल में किसी शेड के नीचे काम कर रहे हो तो फिर तो समझ आती है कि आप पे मौसम का कोई असर नहीं हो रहा, मगर आप अगर खुले आसमान के नीचे काम कर रहे हैं तरह क्यारियों में या बड़े खेतों में तो फिर आप हर वक्त मौसम के ताबे होते हैं। अगर बारिश हो रही है या ज्यादा धूप है या आंधी है या कोई भी दूसरा एलिमेंट है जैसे लू चलती है तेज, तो लाजम है कि इन तमाम मौसमों का आपकी फसलों पे असर होगा। और ये जो पौधे हैं इनकी ये जो कैफियत है इसके पीछे भी मौसम का हाथ है। जब हमने फर्स्ट टाइम ये धनिया की फसल काश्त की तो काश्त के फौरन बाद बहुत तेज बारिश आई और इस पे ज्यादा पानी खड़ा हुआ और हमारे कुछ पौधे उगे और कुछ पौधे जो है वो खराब हुए। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी और आपको भी नहीं हारनी चाहिए। इसका इलाज यही होता है कि जो पौधे आपके उग जाएं उनको संभालें और जो बीच में खाली स्पेस होती है उसको थोड़ा सा दरांती की चोंच के साथ यहाँ अगर छिलाई करे आस्ता आस्ता ऐसे इस तरह ऐसे करके दिखा दे जी, इस तरह थोड़ा थोड़ा इसको छील के तो उसमें फ्रेश सीड डाल दे, छटा दे दे। आपकी फसल में जो गैप्स होते हैं वो नई फसल के साथ प्लग हो जाते हैं। धनिया के अंदर भी आपको जड़ी बूटी के पौधे नजर आ रहे हैं, वजह इसकी भी कौडंग ही है, इनको भी आप साथ साथ निकालते रहें। ये हमारे बिल्कुल साथ ही ये हमारा चाइनीज लेमन का पौधा है और इसकी सेहत से ही आपको अंदाजा होगा कि इसकी जड़ों में कोई इशू आ रहा है और यकीनन ये दीमक का ही इशू है और हम इसको एक ट्रीटमेंट दे चुके हैं। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है ये आप सुराख देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये आप कोई 3 से 4 फुट का सरिया लें, थोड़ा मजबूत हो, अगर 4 इंची का मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अपने पौधे के हर तरफ 2-2, 3-3 सुराख निकाल के उसको इस तरह से हिलाए और जब ये स्पेस बन जाए तो यहाँ दीमक को मारने वाली जो आपकी दवाई होती है उसका महलूल डाल दें और ये अमल अगर 2-3 दफा हो जाए तो इसकी जड़ों में जो दीमक है वो खत्म हो जाता है और पौधे की सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा ये जो लेमन ग्रास का पौधा है यहाँ भी दीमक का अटैक हुआ था। पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं कि हमारे यहाँ 2 बहुत ही बड़े पौधे थे और हमने उनकी कई क्राफ्ट भी ली, मगर पिछले दिनों उनको दीमक का अटैक आया और वो खराब हुए। फिर मैंने उनको दोनों को यहाँ से उखाड़ दिया और ये अभी फ्रेश पौधा लगाया है। अगर आपके यहाँ इस तरह का इशू आए तो इसी तरह ही हैंडल कीजिए और इस तरह अगर फ्रेश आप पौधा लगाए तो लगाने से पहले दीमक को मारने वाली जो दवाई है उसका महलूल थोड़ा सा जरूर डाल दें इसकी जड़ों में ताकि दोबारा ये आपका पौधा खराब ना हो। ये वाली जो क्यारी है ये भी कसूरी मेथी की है और ये प्लॉट्स भी ज्यादा बारिश की वजह से इफेक्ट हुए थे, यहाँ भी हमें कुछ तरमीम करनी पड़ी। रिसेंटली हमने इसको दोबारा से काश्त किया है क्योंकि इस दौरान हम इन प्लॉट्स में मुख्तलिफ डेमोज भी करते रहे हैं, इसलिए भी हमने थोड़ा सा इसको लेट किया। और ये जो फसल है तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमने लगाई थी और बेहतरीन इसका उगाव हुआ है। इसके गेटअप से लग रहा है इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी मेथी यहाँ होगी। इसके साथ साइडों पे ये जो प्याज के हमने पौधे लगाए हुए हैं तकरीबन 2 महीने लगाए हुए हो गए इनको और इनकी हम 4 से 5 क्रॉप्स अभी तक ले चुके हैं। अपने किचन गार्डन से तड़के छड़के के लिए प्याज के सब्ज पत्ते लेने के लिए ये हमारे पास बहुत ही बड़ा सोर्स है। इसके साथ ये छोटी सी क्यारी है, इसमें पछेता धनिया हमने लगाया है क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ स्टेजेस पे फसलें काश्त करें ये थोड़ा सा लंबा अरसा चल सकता है। जो पहले लगा हुआ है अगर वो थोड़ा रुके तो बाद वाले अरसे में आप इस तरह यहाँ से धनिया एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका भी
भी उगाव आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है। 2-3 हफ्ते बाद इंशाल्लाह ये भी बिल्कुल तैयार होगा। इसके साथ इस तरफ प्याज का जो सीड है वो काश्त किया गया था, रिसेंटली हमने इसको काश्त किया था। इन तीनों क्यारियों का टाइम एक ही है सोइंग का। जैसे ही इसकी पनीरी जो है या सीडलिंग तैयार हो जाएंगी तो हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस होगी, पॉसिबली जैसे सरसों वाली जगह है हमारे पास, वो खाली हो जाएगी तब तक, तो हम इसको वहां मुंतकिल कर देंगे। इसके बिल्कुल पीछे ये वाली जो स्पेस है जहां हमने बंद गोभी के पौधे लगाए हैं, कुछ उस खेली में लगाए हैं और 2 खेलियां ये हैं। ये 20-25 पौधे जिनकी सेहत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह बंद गोभी भी हमारी तैयार हो जाए। हमारे किचन गार्डन के बिल्कुल एज पे ये 6 पौधे जो है ये भी मोंगरे के पौधे हैं। इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है और इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द फल ले लेंगे। और इनके इस तरफ मूलियों के पौधे हैं, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी जा रही है और बहुत जल्द बहुत ही अच्छी वाली मूलियां हमें अवेलेबल होंगी। इनकी केयर भी बस यही है, इनमें कोई पुराने पत्ते नजर आए उनको निकालते रहे, क्योंकि ये गले सड़े जो पत्ते होते हैं ये फंगस वगैरह का बायस बनते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का इन पे अटैक होता है। तो इस तरह के पत्ते जो है इनकी प्रोनिंग जो है वो करते रहना चाहिए। जितने पीले पत्ते हैं निकाल दें जी। और इसी तरह मोंगरे के पौधों के साथ अगर इजाफी पत्ते हों, बड़े बड़े पत्ते साइडों पे इसके आते हैं, उनको आप उतारते रहे तो उनका अच्छा असर पड़ता है इन पौधों पे, क्योंकि जो गजा ये वाले पत्ते ले रहे हैं वही गजा मरकजी जो पौधा है, जो यहाँ गंदल निकलने वाली है, वही गजा उसको मिलेगी। ये जो फ्रंट वाले हमारे 4 बड़े पॉट्स हैं, इसमें हमने शकरकंदी काश्त की है। इसकी वीडियो भी हमने काश्त के वक्त आपको दिखाई थी। और अब ये शकरकंदी जो है माशाल्लाह काफी ग्रो कर चुकी है। और ये जो स्टेज होती है, अगर आप पॉट्स में इसको काश्त करते हैं तो फिर इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा इसके लिए ये बंदोबस्त करना लाजमी होता है, क्योंकि खेलियां अगर आप बनाएं तो ये खेलियों पे फैल जाती है, फिर इस तरह के इकदाम की जरूरत नहीं होती। मगर आप पॉट्स में अगर लगाएं तो फिर जरूरी है कि आप इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना के रस्सी के साथ या सेबे के साथ इनको बेलों को ऊपर ले आएं, ताकि इनकी जड़ों में धूप भी पड़े, रोशनी भी आए और हवा भी गुजरे यहाँ से, और इनकी आप गोडी वगैरह भी कर सकें, इनको खाद वगैरह दे सकें। इस तरह का अमल करने से शकरकंदी की जड़ों में जो फल लगेगा वो सेहतमंद भी होगा और तादाद में भी ज्यादा होगा। ये वो प्लाट है जहाँ हमने आलू काश्त किए थे। इनको काश्त किए हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और अब इन्होंने उगना शुरू कर दिया है। ये वाला पौधा जो है ये बाकायदा इसने अपनी मुंह बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ भी आलू का पौधा उग चुका है, यहाँ 3-4 शाखें उगी हुई हैं, इसी तरह यहाँ भी 3-4 शाखें उगी हुई हैं। इनका जो गेटअप है अब तक का, उससे अंदाजा हो रहा है कि इंशाल्लाह यहाँ आलू की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और इसके अलावा हमने कुछ आलू पॉट्स में और कुछ थैलों में उगाए हुए हैं, वो भी हम आपको शो करेंगे। इन पॉट्स में जो आलू लगाए गए हैं उन्होंने भी जमीन उठाना शुरू कर दी है। चंद ही दिन में ये भी इंशाल्लाह उग जाएंगे। अब हम आपको घर के फ्रंट पे जो हमारी स्पेस है वहाँ लिए चलते हैं। वहाँ हमने कोई 16 थैले जो है रखे हुए हैं जिनमें हमने आलू काश्त किए हैं। इनमें भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी एक्टिविटी नजर आ रही है। ये देख रहे हैं कि आलू जो है माशाल्लाह उग चुके हैं, कुछ पौधे उग चुके हैं और कुछ जो है वो मुंह बना रहे हैं जमीन से बाहर आने के लिए। इसी तरह इस थैले में भी ये आप 3-4 पौधे जो देख रहे हैं यहाँ आलू उग चुके हैं और ये वाला आलू तो माशाल्लाह काफी बड़े पत्ते कर चुका है। तो इसके गेटअप से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इंशाल्लाह इन थैलों से बहुत ही अच्छे आलू हम ग्रो कर सकेंगे। और इनकी जो एहतियात है वो ये है कि इनके अंदर अगर कोई जड़ी बूटी वगैरह उगती है तो उसको आपने साथ साथ निकालते जाना है और इसको बिल्कुल जड़ी बूटी से फ्री रखना है। और इनको जो पानी लगाना है आप अगर शावर से दें तो ज्यादा बेहतर है। पाइप वगैरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा फ्लो के साथ पानी लगेगा तो ये जो पौधे, इनकी गहराई ज्यादा नहीं होती, हमने 1.5 से 2 इंच नीचे जमीन पे लगाए होते हैं। ज्यादा प्रेशर वाला पानी इन पौधों की जड़ों को हिट करके इन पौधों को खराब कर सकता है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन थैलों में जब भी कोई फसल उगाएं तो इनको शावर के साथ पानी दें। और अब आखिर में हम आपको बताते चले, इस वाली क्यारी में हमने जो रवां फली लगाई हुई थी वो उसका सीजन अब खत्म हो चुका है। उन पौधों को हमने रिमूव कर दिया है और हमने बहुत ही ज्यादा रवां फली यहाँ से जाय की है। और ये उसका सीड भी हमारे घर का है और माशाल्लाह बहुत ही सेहतमंद सीड है। ये नेक्स्ट सीजन में हमारे काम आएगा। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमने हाइब्रिड मटरों की पनीरी लगाई है। उनकी ये नर्सरी अब तैयार हो चुकी है और यही स्पेस जो रवां फलियों से खाली हुई है इंशाल्लाह इसी को हम इस्तेमाल करेंगे और ये वाले पौधे जो हैं इसी में मुंतकिल कर देंगे।
और इनका गेटअप भी आप देख रहे हैं कि नरम मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद वगैरह अच्छे तरीके से डाल के फल तैयार की जाए तो आप कोई भी पौधा अपने घर में उगा सकते हैं। बाकी रहा इनको मुंतकिल करने का तरीका, तो हम इनको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे ताकि इनकी जड़ें थोड़ी मजबूत हो जाएं। सारे पौधे तकरीबन इस लेवल पे आ जाएं तो हम इनको एक एक करके यहाँ इस तरह से इस खेली में मुंतकिल कर देंगे। ये जितनी भी विंटर क्रॉप्स हैं, इनको जो मुख्तलिफ बीमारियां हिट करती हैं, उनको हैंडल करने के लिए आप अगर 4 से 5 चीजें मद्देनजर रखें तो आप अपनी फसलों को बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं और इनकी बेहतरीन सेफ्टी और सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो अटैक आता है वो फंगस का होता है, या फिर सूंडी वगैरह का अटैक आता है, या पत्ता मरोड़ वायरस का अटैक आता है, या फिर दीमक वगैरह लगता है आपके पौधों को, टर्माइट वगैरह वो नुकसान देता है। और इसी तरह काला तेला या सब्ज तेला जो है वो भी इन फसलों पे हमलावर होता है। तो ये जो 4-5 मैंने बीमारियां गिनवाई हैं, इनकी दवाइयां बाजार में आम अवेलेबल है। ये 4-5 मैंने यहाँ अरेंज भी की हैं। हमारा मकसद किसी कंपनी को फ्री में प्रोजेक्शन देना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम इस बारे में आपको एजुकेट कर सके। आपको इन बीमारियों का अगर पता हो तो फिर आप जहाँ से भी ये दवाइयाँ लेंगे वहाँ जाके आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो उसके मुताबिक आपको दवाई मिल जाती है। और इसके बारे में अगर आप हमसे मजीद पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में सवालात के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपको डिटेल जवाब देंगे और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से जो अवेलेबल इफेक्टिव अद्वियात हैं उनका जिक्र भी वहाँ कर देंगे। इसी दौरान हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की आला इंतजामिया से भी राबिता हुआ है और उनकी जो होम गार्डनिंग की टीम है उनको बाकायदा एक डायरेक्शन पहुंच चुकी है कि वो हमारे चैनल के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। और क्योंकि ये हमारा एक कॉमन कॉज है, एक नेशनल कॉज है, इसमें हम जितना भी मिल के काम कर सके, जितनी भी बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन जो है वो हम अपने व्यूअर्स और एंड यूजर तक पहुंचा सकें तो इन प्रोग्राम्स का उतना ही अच्छा इम्पैक्ट होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ विंटर क्रॉप्स को संभालना और उनकी बेहतरीन केयर करना और उनको आगे लेके चलना, अच्छी ग्रोथ लेना, इस हवाले से आपको एक मुफीद इंफॉर्मेशन पास ऑन हो चुकी है और यकीनन ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।